अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। मेरी सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि करीबी रिश्तेदारों को स्पेन बुलवाने का एक नया तरीका जो है कुछ लोगों ने अपनाया है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। उस पर बात करूंगा और आप लोगों को साथ ये अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद स्पेन एक और लीगल जो जुगाड़ था पाकिस्तानियों का, वो खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका था। अब नए कानून के मुताबिक वो जुगाड़ जो है वो बंद हो चुका है। वो जुगाड़ कौन सा है, अगर अब भी आप उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बीमारी की सूरत में पेंशन, इसमें कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि तो कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। और कट्ठी पारों का जो कानून है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में कि कट्ठी पारो अगर आप लेना चाहें तो कौन सा तरीका और कौन सा कानून है जिसके तहत आप ले सकते हैं और कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसमें कुछ भी किसी तरह का भी कमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो वहां पे आप पहले आज से चंद दिन पहले वाली वीडियो के कम से कम थंबनेल देख लिया करें। अगर उस वीडियोस में आपको की मालूमात आपसे रिलेटेड मिल जाती है जो हम डिमांड कर रहे हैं, तो उस वीडियो को वॉच कर लिया करें। और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जिन दोस्तों को मैं कमेंट का आंसर नहीं देता वो इतराज भी करते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर नीचे तमाम कमेंट्स का मैं आंसर देता हूं। उनका क्यों नहीं देता कि रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो बनाई होती है, या आप ये जहमत नहीं करते, या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो इस वजह से वो टॉपिक को कवर करना वंस अगेन मुमकिन नहीं होता। तो आपको लाजमी तौर पे उन सबका वीडियोस को चेक करना चाहिए। पूरी प्लेलिस्ट तमाम चीजें वहां पे अवेलेबल है चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों को स्पेन बुलवाने का जो नया तरीका है कुछ दोस्तों ने जो अपनाया है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स को बुलवाया है, वो तरीकाकार कौन सा है। आपको पता है कि यहाँ पे स्पेन में जब आप किसी अपने रिलेटिव को बुलवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपने भाई को बुलवाना चाहते हैं, अपने कजन को बुलवाना चाहते हैं, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को इनविटेशन भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ता। सिर्फ कॉमिसारिया जाएं, पहले टाइम आप अपना इनविटेशन की एप्लीकेशन जमा करवाएं, फीस पे करें, सेकंड टाइम आपको इनविटेशन लेटर वो दे देते हैं जो कि आपने भेजना होता है और उस पर फिर उनका वीजा लगना होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो इतना मसले मसाइल नहीं है। मसले मसाइल कहाँ पे दरपेश हो रहे हैं? मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं अम्बेसी में। अम्बेसी जो है 3-3 4-4 मरतबा लोगों को रिजेक्ट करती है, फिर भी उनको वीजा नहीं देती। तो ये सारी सिचुएशन में काफी लोगों ने काफी वक्त और पैसा बर्बाद किया है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि एक नया तरीका जो है कुछ लोगों ने शुरू में ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन उस पे रिजल्ट काफी अच्छे आने के बाद अब काफी लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों को टटोल रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि वो भी फायदा उठा सकते हैं। अब आपने इसको गौर से सुनना जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। तरीकाकार ये है कि आपके जो रिलेटिव हैं, कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई कतर में है, कोई मलेशिया में है, कोई कोरिया में है, कोई ना कोई आपका जो है वो करीबी रिश्तेदार जिसमें आपका बहनोई हो सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों ने जो है वो अपने एक भाई को बुलवाया है, अपने एक बहनोई को बुलवाया और विजिट वीजे पे जो है उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उनको बुलवाया। बिलाशुबा पहली मरतबा विजिट वीजा अगर आपका लग जाता है उनका, तो वो यहां से मिलके जा सकते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम वीजा लेना उन कंट्री से इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एक ने अपने भाई को वर्क परमिट पे भी बुलवाया है। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि उस बंदे का जिसको आपने बुलवाना है उन कंट्री में उनका लीगल होना बहुत जरूरी है। अगर वो वहां पे लीगल नहीं होंगे, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो फिर आप उनको नहीं बुलवा सकते। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बंदा विजिट पे आया और वहां पे इलीगल हो गया और यहाँ पे आप भेज रहे हैं उनको इनविटेशन तो वहां से वीजा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें आपको काफी चीजें देखना पड़ेंगी। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है वो आपको एक और ये भी बताता चलूं कि इनविटेशन भेजते हुए आपने ये चीज लाजमी तौर पे मेंशन करनी है कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। ऐसा नहीं करना कि आपने अपना रिलेशन मेंशन नहीं करना, जिसमें एम्बेसी को कंफ्यूजन हो सकती है और वो वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। आपने इन कंट्रीज में अपने रिश्तेदारों को जो आपके रहते हैं, गल्फ की खास तौर पे कंट्री से ज्यादा लोग बुलवा रहे हैं,
वो अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव है तो आप उनको यहां से इनविटेशन दे के बुलवा सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली कुछ लोगों ने ये प्रोसेस तमाम करने के बाद अपने रिलेटिव को बुलाया। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताता चलूं कि अगर कोई बंदा वहां पे वर्क परमिट पे है, जैसे कि आपको पता है कि अमूमन तौर पे गल्फ में लोग वर्क परमिट पे होते हैं, साउथ कोरिया में लोग वर्क परमिट पे गए हैं, मलेशिया में वर्क परमिट पे गए हैं। तो इन कंट्रीज में जो लोग वहां पे वर्क परमिट पे गए हैं, जब उनकी छुट्टियां वहां की नजदीक आती हैं या छुट्टियों का पीरियड आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा आइडियल टाइम होता है वहां पे विजिट वीजे अप्लाई करना यहाँ पे आने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहें, अगर आपके वहां पे रिलेटिव हैं तो इसको भी लाजमी तौर पे आजमाएं। काफी अच्छे रिजल्ट हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। अब बात करते हैं कि स्पेन एक और लीगल जो जुगाड़ था पाकिस्तानियों का वो बंद हो चुका है। यहाँ पे लीगल होने का वो जुगाड़ क्या था उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे थे यूरोप का किसी भी शेंजन वीजे को हासिल करने के बाद आते थे, जैसे कि मैं चंद ही लोगों को जानता हूं जिन्होंने इटली का शेंजन वीजा लगवाया। इटली का शेंजन वीजा लगवाने के बाद वो स्पेन में आए और यहाँ पे उनके कोई रिलेटिव कोई दोस्त फ्रेंड थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी पदरोना मितो करवाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पदरोना मितो करवाने के बाद वो वापस इटली गए और जो उनका वीजा था कुछ और शेंजन कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे साल डेढ़ साल गुजरा उन्होंने दोबारा से शेंजन वीजा लगवाया, या जिनके पास ऑलरेडी ये फैसिलिटी हासिल थी कि उनका जाना आना रहता था यूरोप में, तो वो आए, उन्होंने वापस से अपनी पदरोना में तो जो है उसको रिन्यू करवाया। रिन्यू करवाने के बाद ओखा लिया, उसके बाद फिर चले गए। फिर उनकी दोबारा एंट्री हुई जब 3 साल का टाइम उनका कंप्लीट हुआ। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब 3 साल की पदरोना में तो रिक्वायरमेंट थी। 3 साल का टाइम पूरा हुआ, उन्होंने अपना पासपोर्ट तब्दील किया, उसके बाद उन्होंने यहां से कॉन्ट्रैक्ट अरेंज किया और यहां की पहली रेजिडेंसी ली। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपने आप को यहाँ पे लीगल किया। यहाँ पे रहे या ना रहे वो बात की बात है, लेकिन ये एक जुगाड़ था जो कि पाकिस्तानियों ने चलाया। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो नया एंट्री एग्जिट सिस्टम यूरोपीय यूनियन में लॉन्च हुआ है, ये सिलसिला भी अब बंद हो चुका है। अब अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे तो आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो कि ज्यादा अरसा मुल्क से बाहर रहते हैं, स्पेन से बाहर जाके रहते हैं, उनके लिए अब मसले मसाइल बनना शुरू हो चुके हैं। ये जो सिलसिले हैं कि जो आप पदरोना में दुआ के करवाएंगे, जाएंगे, पासपोर्ट तब्दील कर लेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें वही रहेंगी। ये एंट्री और एग्जिट सिस्टम का उन्होंने इसी वजह से लॉन्च किया है कि इस तरह के ओवरस्टे या इस तरह के मसले मसाइल जो हो रहे थे उनको बंद किया जा सके। तो इस वजह से अब आने वाले वक्त में आपने कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इस तरह का तरीका अपनाया। तो अब ये जुगाड़ बंद हो चुका है। एक दोस्त ने कमेंट भी किया था इस सिलसिले में, तो उसको भी मैंने कवर किया और आप लोगों को जो हम मतवज्जो किया है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है अगर आप करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको बैन भी किया जा सकता है और आप यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं ले सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीमारी की सूरत में पेंशन, बीमारी की सूरत में बिल्कुल पेंशन यहाँ पे लगती है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताता चला हूं कि बेशक आपने 1 साल काम किया है, बेशक आपने 5 साल काम किया है, बेशक आपने 10 साल काम किया, और अगर आपने 15 साल काम किया, 15 साल से ज्यादा काम किया या 15 साल किया है, तो फिर तो आपकी पेंशन जो है वो लाजमल मलजूम है। आप 15 साल के बाद अगर काम नहीं भी करते, खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी ऐसी लाहक होती है और जब आप पेंशन लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। अगर नहीं भी लगवाते, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 50 साल की उम्र में यहाँ पे आया है और वो यहाँ पे लीगल हुआ, उसको पेपर मिले हैं, 65 साल की उम्र तक पहुंचने में उसकी बामुश्किल 15 साल जो है वो कॉन्ट्रिब्यूशन हुई है, यानी कि सोलिडा सोशल पे किया उसने, तो उस पे क्या होगा कि उसको जो है वो पेंशन वो लेने के लिए एलिजिबल होगा और अच्छी खासी पेंशन उसकी लगेगी। बाकी जहां तक बीमारी की बात है, बिलाशुबा लगती है। अब यहाँ पे रिसेंटली हमारे एक दोस्त को जो है वो पेशेंट थे जिसकी बेस पे, मेडिकल की बेस पे उन्होंने पेंशन लगवाई है, लेकिन 5 साल उन्होंने काम किया था। तकरीबन जो है वो 650-700 यूरो उनकी पेंशन लगी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल काम किया था। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा काम किया था, टैक्स कितना गया था, आपकी एज कितनी, ये सारे फैक्टर हैं जो कि कैलकुलेट करते हैं कि कितनी पेंशन आपकी लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कट्ठी पारों का कानून क्या है और इसका तरीकाकार क्या है। ये याद रखें कि पारों से रिलेटेड जो भी मामला आता है वो आपने सेपे के ऑफिस से जो है वो उसको वो डील करता है, उसी से राब्ता करना है। ये गलती से भी आपने इंस के दफ्तर नहीं जाना। इंस का दफ्तर फैमिली मैटर से रिलेटेड तमाम चीजें देखता है, लेकिन लेबर से रिलेटेड जो भी मामला आते हैं वो सेपे देखता है।
यहां पे आपने पारो जो है पहली मर्तबा इसी तरह लगवानी है जैसे आपकी नॉर्मल पारो लगती है, यानी कि आपने बाहा बुलंतारिया जो है वो नहीं देना। आपका एम्प्लॉयर ने आपको निकाला हो पैसे से तभी आप पारो लगवा सकते हैं। जब आपकी पारो लग जाती है, 1 महीने की पहली पारो आपको मिल जाती है, फिर आपने जाके एप्लीकेशन देनी होती है सेपे ने कि मैं इकट्ठी पारो लेना चाहता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पारो आप मंथ टू मंथ लेंगे 10,000 बनती है तो फिर आपको उसका तकरीबन 80% मिलेगा, 8,000 इकट्ठी अगर आप लेते हैं। उसमें वो आपको से पूछेंगे आप काम क्या करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं मैं शॉप बनाना चाहता हूं, वो आपको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम का हमें चाहिए, तो वो आपको देना पड़ेगा। 1 साल की आपकी सुविधा सोशल वो पहले ही काट लेंगे। वो आपको 1 साल का पहला जो टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपका काट लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बताता चलूंगी कुछ ऐसे कारनामे किए हैं हमारी कम्युनिटी और दूसरे लोगों ने जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुहतात हो चुके हैं और काफी ज्यादा इंक्वायरीज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1-1 साल चलाने के बाद अपनी ऑटोनोमो को बंद कर दिया, तो उनको भी लेटर मिलना शुरू हुआ कि आपने जो इकट्ठी पारो ली थी काम करने के लिए वो सिर्फ 1 साल चला, जितना हमने आपका टैक्स काटा था आपने वही चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। हमें प्रूफ देंगे क्यों बंद किया, क्या इसकी वजूहत थी, क्योंकि उनको ये शक होता है कि आपने भी 2 नंबर ही किया इकट्ठी अमाउंट लेने के लिए। उसके बाद ये आपको बताता चलूं कि ये तमाम कानून जो है ये थ्रू प्रॉपर चैनल है। अगर आप इसमें कोई ना कोई ऐसी फ्रॉड या कोई ऐसी चीज करते हैं तो फिर आपको ताहयातबंदी भी आप पे लगाई जा सकती है, आपकी जितनी पारो बनती है वो खत्म भी की जा सकती है और आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। इस वजह से बहुत ज्यादा लीगल चलने की जरूरत है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है बरीक बीनी के साथ वो चेक करते हैं और उसके बाद ये आपका जो पारो है वो आपको लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।